अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। फ़िलहाल मैं हूँ शिकागो में हूँ, अमेरिका में। आज आपके दरमियान में आने का मकसद ये है कि आज सुबह जब मैं नेट देख रहा था तो एक ऐसी दुखद न्यूज़ मेरे हाथ को लगी जो बड़ी ही शर्मिंदगी का बात है। ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से कुछ दिन पहले यानी असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन से हालिया तेलंगाना में जो असेंबली इलेक्शन हुए और इंडिया में पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले बीजेपी के और आरएसएस के लोग एक फिल्म बनाए थे जिसका नाम था उस रजाकार जिसका नाम था, और ये फिल्म बनाने वाले का नाम गुड्डूर नारायण रेड्डी जो एक बीजेपी का कंटेस्टेड कैंडिडेट था। तो ये फिल्म बनाने का मकसद ये था कि हिंदू मुसलमानों में नफ़रत हो और पुलिस एक्शन से पहले यानी हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से रज़ाकारों को एक ऐसा मूवमेंट बनाकर पेश किया गया कि रज़ाकार जो तंजीम थी वो मुसलमानों की तंजीम थी और ये गैर मुसलमानों पर, ख़ास तौर पर हिंदुओं पर जुल्म किए, उनके औरतों की इज़्ज़तें लूटी। ये पूरा फिल्म जो है बिल्कुल वन साइडेड कम्युनली बेस्ड एक फिल्म बनाया गया था रज़ाकार, और जिसका कुछ तरीके तक बीजेपी को इसका फ़ायदा हुआ, जिससे बीजेपी के एमएलएस और 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीतने में कामयाब हुए। जितने दिन ये फिल्म चला था पूरे तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम फ़िरक़ावारानी एक माहौल पैदा किया गया और उसका फ़ायदा इलेक्शन में किया गया। इस फिल्म को उस वक़्त जब कांग्रेस अपोजिशन में थी तो कांग्रेस के भी कई लीडर इस फिल्म के ख़िलाफ़ में स्टेटमेंट दिए कि फिल्म को बैन करना चाहिए, लेकिन ये फिल्म को चलाया गया बीजेपी और आरएसएस की तरफ से। कुछ दिन बाद में जब इलेक्शन से कुछ ही दिन पहले, असेंबली इलेक्शन से कुछ दिन पहले, गदर जो एक रेवोल्यूशनरी सिंगर थे, पूरी ज़िंदगी सेकुलरिज्म से गुजरी उनकी, और उनकी पूरी ज़िंदगी रेजिस्टेंस पे गुजरी, डाउन ट्रॉडन के लिए लड़ते हुए गुजारे। तो गदर के मरने के बाद में गदर के नाम से गदर अवार्ड बनाया गया, तो गदर फिल्म अवार्ड बनाया गया। तो ये गदर अवार्ड ये फिल्म को यानी एनवायरनमेंट और हेरिटेज यानी हिस्ट्री पेश करने में अव्वलिन ये फिल्म आया जिसका नाम है रज़ाकार। तो ये जो ज्यूरी बनाई गई थी, ये तेलंगाना गवर्नमेंट में मौजूदा कांग्रेस रेवंत रेड्डी जिसके चीफ मिनिस्टर है, एक ज्यूरी बनाए थे कि कौन से फिल्म एक्टर को गदर अवार्ड दिया चाहिए। उसमें कई अवार्ड दिए गए, यानी बेस्ट सिंगर अवार्ड, बेस्ट फिल्म एक्टर अवार्ड, बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस अवार्ड, बेस्ट सिंगर। तो इस मूवी को, रज़ाकार मूवी को गदर अवार्ड 2 अवार्ड दिए गए। एक जो है इसको बेस्ट हेरिटेज, बेस्ट हिस्ट्री यानी हिस्ट्री पेश करने में बेस्ट फिल्म रहा है, और इसके म्यूजिशियन को श्री भीम करलियन को, किसी को जो म्यूजिक डायरेक्टर है। तो यहाँ पर आपको बात ये वाज़ेह हो गई कि रेवंत रेड्डी दिन पर दिन जब से कांग्रेस पावर में आई है और रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बने हैं, पिछले 18 महीने में 30 कम्युनल राइट्स हुए हैं जो मुसलमानों के अमलाक पर हमला और मुसलमानों के ऊपर हमला किया गया, कहीं मसाजिद पर, कहीं मदरसों पर। तो आज ये अवार्ड देने का मकसद क्या है रेवंत रेड्डी का? तो अब इसमें यहाँ पर जो कांग्रेस के चापलूस अक़लियती कायदीन हैं, तो मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ कि आप रेवंत रेड्डी से सवाल कर सकते हैं कि ये रज़ाकार मूवी को किस सूरत में, किस उस हिसाब से ये ज्यूरी सेलेक्ट किया अवार्ड के लिए। बगैर चीफ मिनिस्टर के ये ज्यूरी सेलेक्ट नहीं कर सकती। ज्यूरी यानी जो जजेस है ये दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और रेवंत रेड्डी के बिना पे ये अपॉइंट नहीं हो सकता। तो बड़ा ही मुसलमानों के लिए और सेकुलर जहन रखने वालों के लिए इस रज़ाकार फिल्म को ये गदर अवार्ड देना ये बहुत ही शर्म की बात है। और गदर जिस सेकुलरिज्म के लिए पूरी ज़िंदगी इनका जो लड़ना था, ये अवार्ड रज़ाकार फिल्म को देकर मैं समझता हूँ कि गदर के लाइफ हिस्ट्री पे भी एक धब्बा डाल दिया गया है। अब यहाँ पर मैं सवाल कर रहा हूँ कि जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी एमपी और अकबरुद्दीन ओवैसी जो आजकल कांग्रेस के फोल्ड में हैं, तो ये लोग क्यों सवाल नहीं कर रहे हैं रेवंत रेड्डी से? मैं यहाँ पर सवाल कर रहा हूँ मोहम्मद अली शब्बीर जो सियासी सलाहकार है, अक़लियती
यानी एडवाइजर टू दी चीफ मिनिस्टर ऑन माइनॉरिटी अफेयर्स, आप क्यों खामोश है? आपके मुंह में कौन सा लड्डू है? मैं उन चापलूस कायदीन, कांग्रेस के कायदीन, अक़लियती कायदीन से मैं सवाल कर रहा हूँ कि इस मसले पर आप लोग क्यों खामोश है? देखिए, साबिक़ा में जियोस निकाले गए, मुसलमानों को अवॉइड किया गया,